आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के ज्योग्राफी भूगोल। इसमें कुल 8 चैप्टर है। इसमें पहला है सौरमंडल में पृथ्वी, दूसरा है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, तीसरा है पृथ्वी की गतियाँ, चौथा है मानचित्र, पांचवा है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, छठा है पृथ्वी के प्रमुख स्थलमंडल, सातवां है हमारा देश और आठवां है भारत जलवायु वनस्पति एवं वन्यजीव। तो इसमें जो आज पढ़ेंगे हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी में है भारत, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी, ग्रहों की जानकारी, सूर्य की जानकारी, ब्रह्मांड संबंधी परिभाषा एवं शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे। पहला है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड वो होते हैं सूर्य, चंद्रमा एवं वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है, वे सभी खगोलीय पिंड हैं। तारा, बड़े आकार के खगोलीय पिंड जो गर्म होते हैं, गैसों के बने होते हैं स्वयं, और तारों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसका वे अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। सूर्य भी एक तरह का ही तारा होता है। और तारामंडल क्या होता है? विभिन्न तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियाँ तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। उदाहरण अर्सा मेजर या बिग बियर और सप्तऋषि मंडल। तारों की सहायता से दिशा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ध्रुव तारा जो होता है वो उत्तर दिशा में होता है, तो उससे पता लग जाता है कि हाँ इस तरफ उत्तर दिशा है। सूर्य क्या होता है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह विशाल व बेहद गर्म गैसों से बना होता है। सूर्य सौरमंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का एक अंतिम स्रोत है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो है 150 मिलियन किलोमीटर होती है। और इसमें जो समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक जाने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। सूर्य में ऊष्मा का उत्पादन जो होता है वो नाभिक के संलयन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। और इसमें जो होते हैं हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं वो परस्पर मिलकर हीलियम के अणु बनाते हैं। परिणाम स्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। और दूरी मापन की जो इकाई होती है वो प्रकाश वर्ष की एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर होती है। और इसको किलोमीटर में चेंज कर देंगे तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर हो जाता है। सौरमंडल। सौरमंडल क्या होता है? जहाँ पर सौरमंडल में सूर्य भी होता है, 8 ग्रह भी होता है, और ग्रह के उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य जो होता है इसमें सबसे केंद्र में होता है तथा सभी आकाशीय पिंड इसका जो सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। प्लैनेट जो बना है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है और इसको बोलते हैं प्लैनेटाई। उसका अर्थ होता है परिभ्रमण और चक्कर लगाना कहते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार इनका क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून को अरुण और वरुण भी कहा जाता है। सभी ग्रह एक निश्चित दैर्घ्य वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इस पथ को कक्षा कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां माना जाता है। शुक्र और पृथ्वी दिखने में एक जैसे होते हैं इसलिए इनको जुड़वां कहा जाता है। शुक्र अत्यधिक चमकीला होने के कारण इनको भोर का तारा भी कहते हैं। अगस्त 2006 तक प्लूटो को सौरमंडल का ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के निर्णय अनुसार अब यह ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि यह नेपच्यून की कक्षा को काटता है। अभी इसे बौने ग्रहों में रखा गया है। आर्यभट्ट
प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चंद्रमा और ग्रह चमकते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। बेल्ट असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बना है। अब आता है पृथ्वी। सूर्य से जो दूरी है वह तीसरा ग्रह है, क्योंकि बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो तीसरा ग्रह आता है और आकार में 5वें नंबर पर आता है। पृथ्वी का आकार पूरी तरह गोल न होकर ध्रुवों पर चट्टी है। इसका स्वयं का आकार भू आप कहते हैं। इसका जो आकार होता है पृथ्वी के आकार को कहते हैं भू आप कहते हैं। ये पूरी गोल ना होकर ये यहाँ से इस चपटी होती है पृथ्वी। अभी जीवन की अनुकूल परिस्थितियों के कारण ही पृथ्वी को सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अद्भुत क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ एक जीवन काल है और इसे गोल्डी लॉक जीवन जोन कहते हैं। अंतरिक्ष में ऐसा है जहाँ जीवन संभव है। जीवन संभव है इसलिए इसे गोल्डी लॉक जोन कहा जाता है। पृथ्वी की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। और नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पानी सबसे ज़्यादा है और जो यहाँ पानी पाया जाता है वो 2/3 भाग पाया जाता है पूरी पृथ्वी में। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, जिसका व्यास हो एक पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी और चंद्रमा की जो दूरी है 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, इसलिए पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। अब है उपग्रह। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड उपग्रह होते हैं। उपग्रह 2 तरह के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला जो वर्तमान में जो ग्रह है वो है शनि। मानव निर्मित ग्रह किसे कहते हैं? मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। मतलब कि सौरमंडल में क्या हो रहा है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक उपग्रह बनाए जाते हैं। और उसके जो एग्जाम्पल वे है वो है सैटेलाइट है जो IRNSS, इनसैट, एडुसैट है। और शुद्ध ग्रह किसे कहते हैं? तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे आकाशीय पिंड शुद्ध ग्रह कहलाते हैं। सौरमंडल में यह मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित है एवं वे सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। अब आता है आकाशगंगा। खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद पट्टी की तरह दिखाई देने वाली करोड़ों तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है। लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। मंगल जो सूर्य का चक्कर लगाता है वो 687 डेज में सूर्य की परिक्रमण को पूरा करता है। आंतरिक ग्रह कौन से हैं जो मतलब कि सूर्य से दूरी के क्रम के हिसाब से है? वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो चट्टानों के बने होते हैं। बाह्य ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून होते हैं, जो कि गैसों और तरल पदार्थ के बने होते हैं। ये है हमारा पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।